तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने।
अखिलेश्वर अकारण भक्तवांछित कल्प तरंगित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की 92 प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज भागवत जी का विश्राम दिवस है और भागवत जी की ऐसी महिमा है कि जिन्होंने 7 दिन तक भागवत कथा नहीं सुनी, अगर वो विश्राम के समय की कथा सुन लेते हैं तो संपूर्ण भागवत कथा का फल प्राप्त हो जाता है। पूरे भागवत का सार अंतिम अध्याय में दिया गया है। लास्ट की कथा जो भक्त सुन लेते हैं उनको 7 दिन का फल प्राप्त हो जाता है। भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल रस रस हो। परमात्मा के कीर्तन की कुछ उल्टा सीधा भी हो जाए तो भी दोष नहीं लगता। भगवान कह रहे कैसे भी गाओ, भाव से कुभाव से कैसे भी गा लो, लेकिन गाओ मेरे नाम का स्मरण करो। मूर्खो बदते विष्णु विद्वानो बदते विष्णवे नमः। नारायण की दृष्टि में दोनों का अर्थ एक ही है। मूर्ख बदती विष्णाय और विद्वान कहता है विष्णुवे नमः। तो इन दोनों का अर्थ एक ही है। देवताओं ने आकर के मेरे प्रभु का बड़ा अभिवादन किया। भगवान ने देवताओं से पूछा आप कैसे आए हो, किस लिए आगमन हुआ है आपका। देवताओं ने प्रभु के प्रणाम किया और बोले प्रभु अवतार लेते वक्त आपने आश्वासन दिया था कि पृथ्वी का भार दूर करूंगा। सब राक्षस आपके हाथों मारे गए, पृथ्वी का भार दूर हो गया। अब आप अपने बैकुंठ में कब जब पधारोगे। तो मेरे कन्हैया कहते हैं देवताओं पृथ्वी का भार तो सबसे बड़ा मेरा ही वंश है। जब तक यदुवंश नहीं समाप्त होगा तब तक पृथ्वी का भार दूर कैसे हो सकता है। दूर कैसे हो सकता है। यदुवंशियों के बिना पृथ्वी का भार दूर नहीं हो सकता। और यदुवंशियों का विनाश का समय आ गया है। कल आप सुन रहे थे कथा, संतों ने श्राप दे दिया यदुवंशियों को। तो भगवान कहते थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, ऐसा कहकर के देवताओं को विदा किया। पर जाने कैसे उद्धव जी को पता चल गई कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करके वैकुंठ जाने वाले हैं। तो उद्धव ने आकर के गोविंद के चरण पकड़ लिए। भगवान आप चले जाओगे अपनी लीला को संपन्न करके, तो मैं नहीं रह सकता आपके बिना। मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। मुझे भी अपने साथ में ले चलिए, मैं रहूंगा नहीं यहाँ पर। मेरे गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा उद्धव मेरा कहीं आना नहीं होता और कहीं जाना नहीं होता। मैं लोगों को जब दिख जाता हूँ तो लोग कहते हैं भगवान आ गए, और जब नहीं देखता तो कहते हैं भगवान चले गए। वास्तव में मेरा कहीं आना जाना नहीं होता। उद्धव ने कहा गोपाल आगे तो कलयुग आ रहा है, आगे कलयुग आ रहा है। और कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र हो जाएगी। कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का क्या साधन है, कृपा करके मुझे बताएं। मेरे गोविंद ने गंभीर होकर के उद्धव जी से बोले कि एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना होगा। यही मेरे मिलने का साधन है, यही मेरे मिलने का साधन है बस। उद्धव बोले मेरी समझ में नहीं आई।
एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना होगा। कैसे भगवान, मुझे विस्तार से समझाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कन्हैया ने कहा, संसार से वैराग्य और मेरी अनुराग, बस यही मेरी प्राप्ति है, यही मुझसे मिलने का साधन है। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, मेरे प्रति अनुराग नहीं होगा, तो मुझसे मिलना कैसे होगा? मिलना नहीं हो सकता। उद्धव ने कहा, वैराग्य की परिभाषा क्या है? वैराग्य की परिभाषा क्या है? कृष्ण बोले, वैराग्य 3 प्रकार का होता है। मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य है, घर में जाकर जरा सी बात हुई और वैराग्य आ गया। थोड़ा सा झगड़ा हुआ, बस वैराग्य आ गया। एक सेठ जी घर में बैठे बैठे रिटायरमेंट हो गई, सोचते हैं क्या करूं, सब्जी में नमक भी तेज हो जाए तो भी वैराग्य आ जाए। कभी कुछ घर में ऐसा काम हो जाए तो कहते हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कमाता नहीं हूँ ना, इसलिए मेरा कोई ध्यान नहीं रखता। और एक दिन तो वैसा वैराग्य आया कि सुबह की चाय मिली थी, चाय में चीनी कम हो गई, फिर वैराग्य आ गया। अब मैं कमाता नहीं हूँ, इसलिए चाय में चीनी भी डालना बंद कर दिया। बस ऐसा वैराग्य आया। 10-20 जोड़े कपड़े उठाए, पैसे में रखे और घर से चल दिए। मुझे नहीं रहना इस घर में, वृंदावन चला जाऊंगा, वृंदावन चला जाऊंगा। सुबह 7 बजे वैराग्य आया था, उठा के सूटकेस स्टेशन पर पहुंचे और 10 बजे तो घर वापस आ गए। उनका बच्चा ऑफिस जा रहा था, बाबूजी क्या हुआ, तुम तो कह रहे थे मैं वृंदावन जा रहा हूँ। बोले, छोटे वाले महीने की याद आ गई, इसलिए आ गया हूँ कि सुबह जगेगा तो बाबूजी बाबूजी करके ढूंढेगा, मुझे मिलूंगा नहीं तो रोएगा, इसलिए वापस आ गया हूँ। फिर कभी ऐसे परेशान किया तो फिर वापस नहीं आऊंगा। इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। जैसे बंदर एक डाली पर टिक के बैठ नहीं सकता, ऐसे ही ज्ञान आता तो है, वैराग्य आता तो है, लेकिन वो स्थिर नहीं रहता है। आता है और तुरंत चला जाता है। इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। और सच्चा वैराग्य क्या है कि सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिसका मन मेरा भया, वो डूब गया मझधार। वास्तव में त्याग अंदर से होता है, बाहर से कुछ नहीं होता। अंदर से त्याग होना चाहिए, मन से त्याग होना चाहिए। और गीता में भगवान कहते हैं, काम्यानां कर्मणां न्यान्यां संन्यासः। उद्धव ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए, गोविंद योगेश योगे विन्यास योगे त्वं योग संभवम् निश्रेयस्यायने प्रोक्ता त्याग संन्यास लक्षणम्। आप लोग लोक के स्वामी हैं, भगवान योग के अधीश्वर हैं। मान लो मेरे त्याग कर दिया, संसार का सर्वस्व छोड़ दिया मैंने, मैं वैरागी हो गया, सन्यासी हो गया, तो सन्यास धर्म का पालन करके कितने हुए हैं? मुझे कैसे रहना चाहिए? सन्यासियों के क्या लक्षण है, मुझे जरा बताएं तो। भगवान कहते हैं, उद्धव जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो, यही प्रश्न
एक सन्यासी ने यदु महाराज से किया था। यदु महाराज से किया, हम यदुवंशियों के पूर्वज राजा यदु थे, उनसे प्रश्न किया। एक बार यदु महाराज घूमते घूमते वन में गए और वन में जाकर के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। दृष्टि बड़ी महान है। यदु महाराज ने वहां जाकर के ऐसी अटपटी बात कही, यदि कोई छोटा मोटा संत महात्मा होता तो क्रोध कर लेता। यदु महाराज ने उस महात्मा जी से पूछा, महात्मा का नाम है दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय से पूछा, बाबा क्या खाते हो, इतना मोटा ताजा शरीर है? जंगल में पड़े रहते हो लेकिन बड़े हो, ना कोई चेला है ना कोई चेली है ना कोई घर भी कुछ दिखाई नहीं देता यहाँ पर। फिर इतना माल कहां से आता है तुमको खाने के लिए? क्या खाते हो? आप कहोगे कि मैं तो बैरागी हूँ, तो तुम कैसे बैरागी होगे? मैं क्यों नहीं हुआ? आप कहोगे मैं तो संत हूँ, तो संत आप कैसे होगे? मैं क्यों नहीं हुआ? मेरी समझ में नहीं आया भगवान। और आप कहोगे मैंने तो सबको त्याग दिया है, तो वो त्याग आपने सीखा कहां से? कहां से सीखा त्याग? छोटा संत होता तो क्रोध कर लेता, श्राप कर देता, लेकिन दत्तात्रेय जी तो इतने भरे हुए हैं, महान संत हैं। महात्मा दत्तात्रेय जी हमारे यदु से मुस्कुरा करके बोले, यदु की संते में गुरु राजन बहु बुद्धि युवासते यतो बुद्धि पाद्या मुक्तो अवेष्टम तत्परम। राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरु? गुरु तो एक होता है, फिर 24 गुरु कैसे? वैसे तो गुरु 3 होते हैं। एक पुरोहित जो पंडित जी वो गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं और तीसरे दीक्षा गुरु होते हैं। लेकिन तुमने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय ने कहा, मैंने जिससे शिक्षा प्राप्त हुई मैंने उसको अपना गुरु बनाया। पृथ्वी वायु आकाशो अग्नि चंद्रमारपि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुक्रटे गजा। मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। यदु कहते हैं पृथ्वी को गुरु बनाया। हाँ भगवान, मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया और पृथ्वी को गुरु बनाकर के मैंने शिक्षा प्राप्त की कि सबको पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। सहनशील हुए बगैर संत का जीवन निरर्थक हो जाता है। दूसरे मेरे गुरु बनाया मैंने वायु को। वायु चलती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। आज तक किसी ने देखी कैसी वायु होती है? काली पीली हरी गुलाबी, किसी को नहीं दिखाई देती, लेकिन वायु चलती है। हमारे शरीर से टच करती है तो पता लगती है हवा चल रही है, लेकिन वायु दिखाई नहीं देती। ऐसे ही संत महात्मा को वायु के समान चलना चाहिए। अपने वचनों से, अपने ज्ञान से, अपने प्रवचनों से समाज का कल्याण करते रहना चाहिए। लेकिन कभी ये ना सोचें कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरी मान सम्मान हो। मान सम्मान की इच्छा ना करें, अपना काम करें बस। और तीसरा गुरु मैंने बनाया आकाश को। आकाश माने अवकाश। हमारे पेट के अंदर आकाश है, इसीलिए हम भोजन खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है। यदि आकाश ना हो तो भोजन अंदर नहीं जा सकता। ऐसे ही आकाश ऊपर है, कितना लंबा चौड़ा है, कितने फुट लंबा चौड़ा है, कोई आज तक जान नहीं पाया। उसमें चींटी भी, कीड़े भी उड़ते हैं, पंछी भी उड़ते हैं, जहाज भी उड़ते हैं, लेकिन कोई
नाम के बता नहीं पाया कि कितना लंबा चौड़ा है। ऐसे ही मेरे भगवान नारायण हैं, उनका भी आदि और अंत का पता नहीं है, वो कहाँ है, कितने विस्तार हैं। इसलिए मैंने आकाश को गुरु बना करके सीखा। चौथा गुरु मैंने बनाया जल को। यदु पूछते हैं जल को, जल से क्या शिक्षा प्राप्त की? बोलते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, और को शीतल करे आपो शीतल हो। वाणी इतनी शीतल बोले, जल का मतलब होता है शीतल होना। आप जल को जितना मर्जी गर्म कर दो वो ठंडा हो ही जाएगा। जल को जितना मर्जी गर्म करो वो ठंडा हो ही जाएगा। ऐसे ही जल को जितना मर्जी ऊपर फेंक दो वो नीचे ही गिरेगा, क्योंकि उसका संबंध पृथ्वी से है। और अग्नि को जितना मर्जी गड्ढे में गाड़ दो, लेकिन उसका संबंध है आकाश से, वो ऊपर को भागती है, वो कभी नीचे नहीं रह सकती, क्योंकि उसका संबंध आकाश से है, ऊपर को जाती है। जल हमेशा नीचे जाएगा। ऐसे ही वाणी, जल कितना भी गर्म करो वो शीतल हो ही जाएगा, ठंडा हो ही जाएगा, उसका स्वभाव है ठंडा होना। ऐसे ही संत महात्मा को भी शीतल होना चाहिए और अपनी वाणी के माध्यम से सबको शीतल करे। सबको शीतल करे। और पांचवें गुरु मैंने बनाया अग्नि को गुरु बनाकर के सीखा कि ज्ञानादि अग्नि दग्धः कर्मणा। संत को ज्ञानवान होना चाहिए। ज्ञान संपन्न संत ही समाज का कल्याण कर सकता है। ज्ञान से ही समाज का हित हो सकता है, दूसरों का कल्याण करें। ज्ञान रूपी अग्नि में समस्त कर्मों को जला भस्म कर दें तो ही जीवन कल्याणमय बन सकता है, हितमय बन सकता है। और छठा गुरु मैंने बनाया चंद्रमा को। यदु कहते हैं चंद्रमा को गुरु बना करके क्या सीखा भगवान? क्या शिक्षा प्राप्त की? तो दत्तात्रेय जी यदु से कहते हैं प्रतिपदा से लेकर के चंद्रमा छोटा होता है, द्योज को और छोटा होता है, तीज को और छोटा होता है, और पूर्वासी को जाते जाते पूरा चंद्रमा हो जाता है। ऐसे ही चंद्रमा की कला छोटी बड़ी होती है, चंद्रमा कभी बड़ा छोटा नहीं होता। चंद्रमा तो जैसा है वैसा ही रहता है। उसकी कलाएं छोटी होती हैं और कलाएं बड़ी हो जाती हैं। नात्मा जलान नामस्यते नैकते अशोण नाकते स्वप्नस्यते भयनं चरणंजनी। आत्मा का जन्म लेती है न मरती है, वो तो अजर अमर है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। जैसे बच्चे का जन्म होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर जवान हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। आत्मा जैसे छोटे बच्चे में पहले दिन थी, उतनी ही बड़े होने पर भी है, उतनी ही जवान होने पर भी है, उतनी ही बुढ़ापा आने पर भी है। आत्मा कभी बढ़ती घटती नहीं। ऐसे ही चंद्रमा भी बढ़ता घटता नहीं है। शरीर ही बढ़ता है, शरीर ही घटता है। और सातवां गुरु मैंने सूर्य को गुरु बना करके सीखा। दत्तात्रेय जी कहते हैं सूरज से क्या शिक्षा प्राप्त की? दत्तात्रेय जी कहते हैं सूरज से मैंने शिक्षा प्राप्त की
कि कभी भी संत को ऐसा नहीं करना चाहिए ये मेरा शिष्य है तो मैं इसको ज्यादा आशीर्वाद दूं, ज्यादा प्रसाद दूं, और ये मेरा शिष्य नहीं है इसको प्रसाद ना दूं, आशीर्वाद भी ना दूं। समान रूप से सबको देखे। जैसे सूरज प्रातः उदय होते हैं, वो कभी नहीं देखते कि ये मंदिर है तो यहाँ में धूप देनी है, यहाँ पर गंदगी है तो मैं यहाँ धूप नहीं देनी, ये पापी का घर है इसके घर पर छाया रखनी है। वो कभी ऐसा नहीं सोचते। समान रूप से सबको उजाला मिलता है, सबको रोशनी मिलती है। ऐसे ही संत को भी अपने ज्ञानाद अग्नि से सबको प्रकाशित करना चाहिए। और आठवां गुरु मैंने कबूतर को बना करके सीखा। यदु कहते महाराज कबूतर को गुरु? हाँ, मैंने कबूतर को गुरु बनाया कि कपोता कश्चना यदि रतिनिड़ो वनस्पते कपोत्यं भरया साधु उपासक गतिचिते समः। एक कबूतर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में बड़े आनंद से रहता है। एक दिन अपने बच्चों को छोड़ करके कबूतर अपनी पत्नी के साथ में जंगल में गया चुगा लेने के लिए, दाना लेने के लिए। पीछे से किसी बहेलिये ने पेड़ के नीचे जाल बिछाया, उस पर दाने डाले और कबूतर के बच्चे ने देखा दाने पड़े हुए हैं, तो कबूतर के बच्चे उतर के आए और जाल में फंस गए। अब उधर से कबूतरनी आई, देखा मेरे बच्चे फंस गए, मैं क्या करूंगी, मैं जी करके क्या करूंगी। वो भी बच्चों के पास गई, वो भी फंस गई उसे। कबूतर बोला बच्चे भी फंस गए, पत्नी भी फंस गई, तो मैं भी जी के क्या करूंगा। वो भी गया, वो भी जाके फंस गया। बहेलिया कहता ऐसे समझदार कबूतर रोज मिल जाए करें तो फिर क्यों मेहनत करनी पड़े। ऐसे ही संसार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा धन दौलत है, उसी में जीव भ्रमित हो रहा है, उसी के चलते ही फंसा रहता है। मैं क्या करूं, जी नहीं सकता। ग्रस्त के प्रति आकर्षण यदि होगा तो कबूतर की तरह ही जीव फंसता रहता है। संत के लिए सारी दुनिया उसका घर है और कोई उनका नहीं है। ये मैंने कबूतर को गुरु बना करके सीखा। नौवां गुरु मैंने अजगर को बनाया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका ये कहे सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की चाकरी नहीं करता, नौकरी नहीं करता। मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो डबल अच्छा। पड़ा रहता है, मस्त पड़ा रहता है भगवान के भरोसे। ऐसे ही महात्मा होकर के जंगल में चले गए। अब किसी चीज की इच्छा नहीं करनी, मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो डबल बढ़िया। जमीन के चक्कर में, आश्रम के चक्कर में संत को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। दत्तात्रेय कहते हैं इधर से कुछ लोग निकलते हैं तो मुझे भोजन करा देते हैं, तो 2-4 दिन का भोजन की व्यवस्था हो जाती है। कभी कोई नहीं आता तो भूखा ही बैठा रहता हूं। और 10वां गुरु मैंने सागर को बना करके सीखा। समुद्र से सीखा कि संत को गंभीर होना चाहिए। यदि संत के जीवन में गंभीरता नहीं है तो समाज का कल्याण नहीं कर सकता। यदु ने कहा एक बात पूछ सकता हूं मैं? दत्तात्रेय जी कहते हैं पूछो, क्या बात है? कि आप अकेले रहते हैं, विवाह क्यों नहीं कर लेते? विवाह कर लो, तुम्हारी पत्नी आएगी, सेवा करेगी तुम्हारी। तो दत्तात्रेय जी ने कहा
संत को कभी भी स्त्री संग नहीं करना चाहिए, स्त्री संग से दूर रहना चाहिए संत को। और भागवत में तो लिखा है कि दृष्टवान स्त्री देव माया तदि भावे जितेन्द्रिय प्रलोभितं पतिया संधे तमन्से पतंगः। ग्यारहवां गुरु मैंने पतंगे को बनाया। यदु महाराज कहते हैं पतंगे को गुरु बनाया महाराज, उससे क्या शिक्षा प्राप्त की? बोले उससे शिक्षा प्राप्त की कि पतंगा आकर के अग्नि की ओर ऐसे भागता है, जब लाइट नहीं आती है दीपक जलाता